क्या आप पैसे कमाने की मशीन बनना चाहते हो? रियली? देन say with me, I am a money making machine. If you want to become a money making machine, then मेरे साथ बोलिए, आई एम अ मनी मेकिंग मशीन, आई एम अ मनी मेकिंग मशीन। दोस्तों डेफिनेटली वन डे यू विल बिकम मनी मेकिंग मशीन। और वाकई में अगर आप अपनी जिंदगी में पैसे कमाने की मशीन बनना चाहते हो तो दोस्तों फिर से आपका दिल से ट्रेडिंग मास्टर चैनल में मेरे सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों पिछला जो वीडियो था हमने वहां पे बेसिक कैंडल्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो समझने की कोशिश की कि क्या होता है शेयर मार्केट, एक शेयर क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, एक डीमेट अकाउंट क्या होता है, सेबी क्या होती है, हर छोटी चीज को हमने समझने की कोशिश की जहां से मतलब एटलीस्ट हमें समझ में आया कि शेयर मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। ओके क्योंकि लोगों का बेस बहुत कमजोर होता है, लोग सीधा बाय एंड सेल पे ही पहुंच जाते हैं। सो हमें वो चीज नहीं करनी है। और खुशी की बात यह है कि आज से हम वो मेन चीज शुरू होने मेन हमारा चैप्टर हम आज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैंडल स्टिक्स। ओके क्योंकि मार्केट में आप जहां पर भी कोई भी मार्केट को पकड़ लेते हो, आप फॉरेक्स मार्केट को पकड़ लो, आप क्रिप्टो का मार्केट पकड़ लो या फिर इंडिया का शेयर मार्केट ही ले लो, दोस्तों हर चार्ट में आप हमेशा कैंडल्स को ही देखते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम बात करते हैं तो कैंडल्स को हम स्टडी करते हैं। तो आइए हम आज भी हम कैंडल्स के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों जो नया ट्रेडर है अगर मैं उनको ये चार्ट इस तरह से दिखा देता हूं तो उनको आइडिया नहीं आएगा। मतलब इस तरह से यहां कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है, तो मतलब उनको सडनली पता नहीं चलेगा कि यार ये व्हाट इज दिस, आई डोंट नो। ओके सो जब मैंने यहाँ पे शेयर मार्केट के बारे में सुना था तो मैं भी बहुत ही एक्साइटेड होकर बाय एंड सेल पे पहुंच गया था, लेकिन बाद में पता चला कि यार ये तो बहुत ही समझने वाला बिजनेस है। सो आई हैव टू लर्न फर्स्ट एंड देन आई विल गो फॉर अर्न। ओके अगर मुझे पैसे कमाने का मशीन बना है तो मुझे भी तभी समझ में आया था कि मुझे ये चीज सीखनी पड़ेगी और बड़ी शिद्दत के साथ समय देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरी भी आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि आपको भी समय देना पड़ेगा। सो आइए दोस्तों हम सीधा बात करते हैं कैंडलस्टिक्स के चैप्टर को हम समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज कैंडलस्टिक एनाटॉमी। ओके सो मतलब हर चीज की एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन का एक स्ट्रक्चर है, पेड़ है तो उसका एक मतलब डाली होती है, उसका मतलब वो जमीन वाला बेस वाला स्ट्रक्चर होता है, उसके रूट्स होते हैं, ओके उसका स्टेम होता है, उसका लीव्स होते हैं, बहुत सारे मतलब ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, उसके अलग अलग पोर्शन है, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब कि शरीर की बाह्य रचना, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है। सो ह्यूमन बॉडी में भी अगर बात करें तो हाथ है मेरे, ठीक है, मेरे पैर है, मेरा मतलब ये मिडल पोर्शन है, ठीक है, उसके बाद मेरा सर है। सो दोस्तों हर चीज को एक बेहतर तरीके से भगवान ने हमारे अंदर बनाया है। ठीक है, सो लोग तकरीबन पूरे वर्ल्ड की मैं अगर बात करूं तो कम से कम 800 करोड़ की आबादी है दोस्तों, 700 से 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका सर कहीं किसी के पैर में लगा हो। ओके हाथ कहीं मतलब कहीं और जगह पे लगे हो, ओके पैर कहीं मतलब सर की जगह पे लगा हो, ऐसा नहीं है। नो डाउट कि दोस्तों कुछ लोग जो है वो हैंडीकैप्स होते हैं, लेकिन भगवान उसको मतलब गॉड ब्लेस ऑल देम कि ऐसा ना हो किसी के साथ, बट रेयर केसेस में हम ऐसा देख सकते हैं, बट ऐसा कहीं नहीं है कि कोई पोर्शन को एकदम डिफरेंट तरीके से लगाया गया हो। ठीक है, तो ये कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हैं। वैसे ही अगर शेयर मार्केट को हमें समझना है तो हमें कैंडल्स की एनाटॉमी जाननी पड़ेगी, उनके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। सो आर यू रेडी? अगर आप तैयार हो तो मैं आपके साथ दौड़ने के लिए तैयार हूं। सो आइए दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहां पे एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से जो हमने डिस्कस की, ये जो थियोरेटिकल पोर्शन भी मैं साथ साथ में ही डिस्कस कर रहा हूं, तो आप अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आता तो यहां पे हिंदी में भी मैंने सीधा ट्रांसलेट करके उसको रखा है। सो जो मतलब इंग्लिश वाला दिक्कत आता है बहुत सारे इंडिया के हमारे लोगों को, यहां पे खत्म हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये मजेदार सब्जेक्ट है और वैसे ये जो शेयर मार्केट है एक्चुअल में वो बोरिंग वाला सब्जेक्ट है, लेकिन उसको मैं हो सके उतना मजेदार करने की कोशिश करूंगा। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे कि हमने शेयर मार्केट का हिस्ट्री की बात की थी, वैसे ही यहाँ पे कैंडल स्टिक की भी मतलब कैंडल्स की भी अपनी एक हिस्ट्री है। सो कैंडल्स का जो उपयोग है वो जापान के लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था और तकरीबन 17वीं सदी में ये उपयोग करना शुरू हुआ था, जब
वो लोग वहां पे राइस का कल्टीवेशन कर रहे थे। मतलब जापान की बात करूं तो सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन होता है। सो किसी ने सोचा कि भाई क्यों ना मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर डेवलप किया जाए जिससे मैं राइस का कल्टीवेशन को बहुत आसान तरीके से समझ सकूं। तो यहां पे लिखा था कि जापान के लोगों ने 17th सेंचुरी में इसका उपयोग करना चालू किया था, जबकि वेस्टर्न जो कंट्रीज है उन्होंने 19th सेंचुरी में इनका उपयोग करना चालू किया। जबकि आज वेस्टर्न कंट्री बहुत ही वेल डेवलप कंट्री माने जाते हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए कि 17th सेंचुरी और मतलब 200 साल के बाद ये कारवा गया वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है। देन ये सारा डिस्क्रिप्शन है कि भाई मुनेहिसा होमा करके एक जो बंदा था, उन्होंने एक चावल का एक व्यापारी था और उनका जो भी 17th सेंचुरी में उनका जन्म हुआ था, उसके बाद उन्होंने ऐसे कुछ सोचा, तो उनको ये श्रेय जाता है कि कैंडल्स का उपयोग करना मतलब उन्हीं के थ्रू यहां पे मार्केट में आया था। सो जान लेते हैं कि कैंडल स्टिक्स का ही पूरे दुनिया में क्यों उपयोग किया जाता है। क्योंकि चार्ट बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक चार्ट होता है पाई चार्ट, दूसरा होता है बार चार्ट, ओके, लाइन चार्ट, मतलब एक लाइन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे तकरीबन 10-12 पैटर्न्स है जिसके माध्यम से हम पूरे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन कैंडल्स का उपयोग सबसे ज्यादा इसलिए हो रहा है आज की डेट में क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। ओके, मतलब ये एक्यूरेट हमें डेटा प्रोवाइड करती है। यहां पे एक बहुत ही अच्छा मतलब यहां पे लिखा गया है पहला ही सेंटेंस, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये जो कर्सर में घुमा रहा हूं यहां पे आप देख सकते हो कि ये बाजार की एक परिभाषा है दोस्तों, ठीक है। मतलब ये एक लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम बाजार हमें क्या कहना चाह रहा है ये हमें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब कि बाजार की एक लैंग्वेज है जो हमें समझा रही है कि भाई मार्केट हमसे क्या बोल रहा है, तो उसका हमें किस तरह से मतलब आंसर करना है, मतलब मार्केट को किस तरह से मार्केट में हम एंटर होते हैं, एग्जिट होते हैं, ठीक है। तो मार्केट की एक भाषा है जो देख मतलब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम जाते हैं तो पहले ही दिन से हम कोई वर्ड को नहीं समझ सकते, ना फिर हम कोई संख्या को समझ सकते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अभी राइट नाउ मैं मतलब मास्टर कंप्लीट करके बैठा हूं, कोई बंदा ऐसा है जो 12th कंप्लीट करके बैठा है, जो कोई 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा है, तो धीरे धीरे वो सीखता है। पहले क्या था, क ख ग घ से हमने शुरुआत की थी, उसके बाद जो इंग्लिश वाला बंदा है उसमें ABCD की शुरुआत होती है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मतलब पहले एक चीज को समझने की कोशिश की कि A को, उसके बाद B को, उसके बाद C को, ठीक है। उसके बाद मतलब पूरा हमें ABCD A to Z आया, उसके बाद 1 to 100 हमने सीखा। तो संख्या से लेके हमें वर्ड से लेकर सारी चीजें हमने धीरे धीरे डेवलप की, उसके बाद वो लैंग्वेज के रूप में डेवलप हुई। तो शेयर मार्केट में कैंडल्स हमें बाजार की एक भाषा समझाने की कोशिश करता है, जिसे सीखकर हम इस फील्ड में व्यापार की परिभाषा एवं गतिशीलता को जान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दूसरा सबसे ही मतलब एक प्योर इंडिकेटर का काम करता है कौन, तो कैंडल, ठीक है। इंडिकेटर मतलब कि एक सिग्नल, एक संकेत, ठीक है। जैसे कि हमारे आगे कोई गाड़ी है जो हमें एक इंडिकेशन दे रहा है। इंडिकेशन मतलब कि जो लाइट, सिग्नल का लाइट होता है, वो हमें बता रहा है कि मुझे भाई साहब मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूं, तो वो लेफ्ट सिग्नल ऑन करेगा। मतलब कि हमें समझ में आया कि आगे वाला भाई जो है वो लेफ्ट जा रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इनके साथ लेफ्ट में जाना है या मुझे इनके साथ राइट में, मतलब मैं सीधे जाऊं या मुझे जो भी करना है वो मैं सोचूंगा, ठीक है। सो ये काम करता है क्या, कैंडल्स। नेक्स्ट, ये सही समय पर बाजार में प्रवेश और बाहर निकलने में हमें मदद करेगी। हम बाजार में क्या करते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं। तो ट्रेड लेंगे कैसे, ट्रेड लेना है मतलब कि मुझे प्रॉपर जगह पे मुझे एंट्री लेनी है, मतलब कि प्रॉपर जगह पे मुझे बाय करना है, और मेरा प्रॉफिट हो या लॉस हो तो वैसी मतलब प्रॉफिट या लॉस लेकर मुझे तुरंत निकलना है। तो ये एग्जैक्ट और एक्यूरेट जो माहिती हमें प्रदान करने वाला जो मतलब फैक्टर है वो है कैंडल्स। सो हम कैंडल्स को बहुत ही प्रॉपर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीजें। और जब भी आपको जरूरत पड़े तो ये सारा पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जितना हो सके उतना आप यहां पे बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैंडल्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, व्हाट इज कैंडलस्टिक। तो कैंडल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहां पे हमें दो कैंडल्स दिखाई दे रही है, एक है ग्रीन कैंडल और दूसरी है रेड कैंडल, ठीक है। मतलब ग्रीन कैंडल को कहा जाता है एक बायर की कैंडल और रेड कैंडल को कहा जाता है एक सेलर की कैंडल।
ओके, तो ये एक बेसिक चीज है कि ग्रीन मतलब कि बहुत यहाँ पे खरीदी हो रही है, और रेड मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब बिकवाली हो रही है। यहाँ पे मतलब मार्केट नीचे जा रहा है और यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, दूसरा कि यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी कि हमेशा ग्रीन कैंडल मार्केट में नीचे से ओपन होती है और ऊपर से मतलब क्लोज होती है, मतलब नीचे चालू हुई कैंडल और ऊपर खत्म हो गई। ठीक है, जबकि रेड कैंडल जो होती है उसका ओपनिंग सिरा होता है ऊपर, मतलब ऊपर से शुरू हुई और वो कैंडल नीचे जाकर क्लोज होती है, और यहां पे एक हाई लगा रहता है और एक लो लगा रहता है। रेड कैंडल में एक हाई होता है और एक लो होता है, मतलब कि कोई भी एक कैंडल जो होती है वो हमें 4 पॉइंट प्रोवाइड करती है। एक होता है ओपन, एक होता है हाई, एक होता है लो एंड एक होता है क्लोज। ओपन, हाई, लो एंड ये क्लोज। ओके, तो ये 4 पॉइंट प्रोवाइड करती है कैंडल, जिसके माध्यम से हमें समझ में आता है कि कहां से मतलब किस तरह से बाइंग आती है, कहां से सेलिंग आती है। ओके, सो ये हर चीज को हम समझने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि छोटी छोटी बातें आपको इन फ्यूचर में एक बड़ा ट्रेडर बना सकती है दोस्तों। ओके, सो यहां पे थोड़ा साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो कैंडल है यहां से ओपन होती है, उसके बाद थोड़ा यहां पे रिवर्स हुई कैंडल, नीचे आई, यहां पे लो बनाया और फिर से यही कैंडल कहां पे जाके क्लोज होती है, यहां पे। पर उससे पहले कैंडल का जो ट्रैवलिंग था वो यहां तक था, ट्रैवलिंग। ठीक है, मतलब ये उसने एक हाई बनाया और फिर से ये कैंडल यहां पे आकर ये यहां पर क्लोजिंग दिया कैंडल ने। मतलब कि ये जो कैंडल, एक कैंडल पर्टिकुलर जो कैंडल बनती है, इसका टाइम फ्रेम अलग अलग होता है। ये 5 मिनट का भी कैंडल हो सकता है, ये 10 मिनट का भी कैंडल हो सकता है, एक दिन का, एक वीक का, एक महीने का। तो हर कैंडल अपना अपना टाइम हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये जो ओपन, क्लोज, हाई एंड लो जो बना है ये 5 मिनट का कैंडल है, तो ये जो प्रोसेस हुई है वो 5 मिनट की प्रोसेस है। ठीक है, तो हर कैंडल का टाइम फ्रेम के हिसाब से उसका साइकोलॉजी अलग 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 बैठता है। ठीक है, हर कैंडल जैसे ही टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो हर कैंडल का साइज, शेप, बॉडी, कलर सब कुछ चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कलर 1 घंटे का एक कैंडल है तो उसमें 5-5 मिनट के तकरीबन 12 कैंडल का समावेश होता है। मान लीजिए कि एक दिन का कैंडल होता है तो एक दिन के तकरीबन 6-7 घंटे वाली कैंडल होती है, उसके और छोटा टाइम फ्रेम लोगे तो उसके मतलब उससे डिवाइड करेंगे, जितना होगा उतना, मतलब हाफ एन आवर, मतलब एक दिन का कम से कम 6-7 घंटे का ट्रेडिंग है तो 30-30 मिनट की हमें तकरीबन 13-14 कैंडल मिलेगी। वैसे ही 1 घंटे की, वैसे ही दिन का तो एक ही कैंडल मिलेगा। ओके, तो दोस्तों ये चीज हमें समझनी है ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद ये जो अपर साइड हमें कुछ ब्लैंक पोर्शन दे रहा है, एक्चुअली यहां तक कैंडल ने ट्रैवल किया था, ये ट्रैवल टाइम। ठीक है, मतलब ये ट्रैवलिंग का उनका जर्नी रहा। मतलब वैसे हम देखें तो ये पूरा एक कैंडल ही है, लेकिन हमें ओपन और क्लोजिंग यहाँ पे मेन चीज शो करता है। और ये जो मतलब जहां से जाके आया और जहां पे क्लोज हुआ, मतलब यहाँ पे भी बायर सेलर का, यहाँ पे अपर वाला जो शैडो रहता है वो सेलिंग हमें दिखाता है। ठीक है, और नीचे वाला जो प्रेशर लगा था वो बाइंग का प्रेशर था। ओके, तो ये चीज भी हमें समझनी है। और ये जो चीज है वो ग्रीन वाला एरिया है वो एक रियल बॉडी है, रेड वाला जो एरिया है वो रियल बॉडी है। ठीक है, ये अपर का शैडो है दोनों साइड का, ये इनको शैडो बोलते हैं, वीक भी बोल सकते हैं आप, टेल भी बोल सकते हो। ठीक है, ये लोअर शैडो है, मतलब ये दोनों जो शैडो दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको समझनी है। ठीक है, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, और ये जो कैंडल्स है इसको और थोड़ा आसान अगर समझना है तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। वो एग्जांपल है टग ऑफ वॉर, जैसे कि रस्सी खींच वाला जो गेम है। ठीक है, जो गेम लोग खेलते हैं जिसमें एक बीच में इस तरह से एक एरिया मार्क होता है और इस तरह से मतलब दोनों साइड एक रस्सी होती है लंबी सी और दोनों साइड लोग रहते हैं। मेरा ड्राइंग इतना कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, बस आप थोड़ा एग्जांपल समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये सारी एक टीम है, मतलब ये मैं 3-3 लोग पकड़ रहा हूँ, लेकिन एक टीम है, टीम ए और टीम बी। और मान लीजिए कि ये बायर साइड का है और ये एक सेलर साइड वाले लोग हैं, मतलब बायर और सेलर। एक्चुअल में हर समय के अंदर बाइंग एंड सेलिंग चालू ही रहती है। ठीक है, तो ये बायर वाला मतलब सब पोर्शन है और ये सेलिंग वाले लोग हैं, तो दोनों लोग पूरे दिन मतलब ये खींचातानी चालू रहती है। ठीक है, और अगर ये जो है ये वर्टिकल एरिया है और अगर मैं इसको इस तरह से रख दूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, तो ये पूरा मतलब एक कैंडल के रूप में आपको दिखेगा। ठीक है, ये ट्रैवलिंग है, मतलब मान लीजिए कि यहां से चालू हुआ, यहां से क्लोज हुआ,
ठीक है। तो यहाँ पे पहले बायर लोग थे, जहां से मतलब चालू हुआ तो बायर लोग ने बहुत ये साइड खींचा, प्रेशर लगाया, फिर क्या हुआ, फिर सेलर लोगों ने प्रेशर लगा, तो सेलर लोग ये यहां तक लेके गए, ठीक है। तो यहां तक कैंडल आ गया, फिर यहाँ पे क्लोज हो गया, मतलब दोनों ने बहुत मारा मारी की और ये रियल बॉडी बन गया, ठीक है, ये वाला एरिया। ओके, तो ये इस तरह से आप सोच सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग मतलब टग ऑफ वॉर, रस्सी खींचने वाला जो गेम है, ये हमें थोड़ा दिमाग में फिट करना पड़ेगा, ठीक है। और मान लीजिए कभी कभार कैसा होता है कि एक जो गेम चालू हुई और दोनों लोगों ने दोनों साइड से बहुत खींचा, लेकिन साला तकलीफ ये हुई कि ओपन जहां से हुआ था ना वहीं पे क्लोज हुआ। ओके, मतलब हाई और लो तो बना, मतलब अगर इसको इस तरह से सीधा देखेंगे तो ओपन हुआ, हाई लगाया, ठीक है, फिर यहाँ पे लो बना और क्लोज हो गया, मतलब एक छोटा सा प्लस साइन, ठीक है, जिसको मार्केट में दोजी कैंडल बोलते हैं। ओके, तो समझ सकते हो ओपन एंड क्लोज सेम, तो इसको ये दोजी बन गया, मतलब दोनों साइड प्रेशर लगा लेकिन कोई डिसीजन नहीं आया, कोई हारा नहीं और कोई जीता नहीं। तो ये आपको समझना होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, मैं ये डिस्क्रिप्शन के माध्यम, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है, जितना हो सके उतना। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा साइड पे कर लेता हूं ताकि ये आप पॉज करके इसको आराम से पढ़िए, जिससे आपको और आसान तरीके से समझ में आए कि मतलब वो चीजें क्या होती है, ठीक है। ये कैंडल्स है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि भाई तेजी वाला कैंडल कौन सा, मंदी वाला कौन सा है, रेड कैंडल क्या दर्शाता है, ग्रीन कैंडल क्या दर्शाता है, ओपन, हाई, वीक, शैडो, जो भी है सब कुछ डिस्क्रिप्शन में ये दिया है। पॉज करिए, प्रॉपर तरीके से इसको स्टडी कीजिए, और इसीलिए मैंने हिंदी में रखा है तो क्योंकि सारे लोगों को बहुत आसान भाषा में समझ आए, ठीक है। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, दैट इज वाई। ओके, और दूसरा कि कैंडल्स दो प्रकार के होते हैं। ओके दोस्तों, तो कैंडल्स में दो प्रकार है, एक है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। सो हम दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है तो कौन सी ऐसी पैटर्न बनेगी कि मार्केट रिवर्स करेगा, या फिर कौन सी ऐसी पैटर्न बनेगी कि मार्केट मतलब ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, कुछ ना कुछ तो हमें सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो ये दोनों जो पैटर्न है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको थोड़ा आपका भी एग्जाम लेना चाहूंगा कि यहाँ पे दो साइन हमेशा उपयोग किया जाता है, दो साइनों का, ठीक है। एक जो है, एक बुल दिखाया जाता है जब भी मार्केट मतलब बुलिश मार्केट को दर्शाया जाता है, और जब भी बेरिश मार्केट की बात होती है ना तब मार्केट में यहाँ पे बेयर को दिखाया जाता है। तो आप सोचिए दोस्तों, बस मैं एक 5 सेकंड का पॉज लेता हूं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में जरूर जाके कमेंट डाल दीजिएगा कि वाई बुल साइन जो है वो मतलब बुलिश मार्केट के लिए वाई बुल साइन एंड बेरिश मार्केट के लिए वाई बेयर इज यूजिंग फॉर द सिंबल। ओके, सोचिए सोचिए, 1 2 3 4 एंड 5। दोस्तों आपका समय समाप्त होता है। एक्चुअली ये जो साइन है ये आपको पता ही होगा दोस्तों, बहुत सारे जो भी ट्रेडर्स हैं वो लोगों को पता ही होगा, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए ये क्वेश्चन था कि जो बुल है मतलब जो बैल होता है वो हमेशा कोई भी चीज ऊपर उछालता है, दैट इज वाई यहाँ पे बुल को दर्शाया गया है एज अ बुलिश, ओके, बुल मार्केट के लिए। और बेयर को मतलब भालू को दर्शाया गया है कि जब भी वो शिकार को करता है ना, शिकार को इस तरह से पछाड़ता है, ठीक है, मतलब मार्केट को दबाने की कोशिश करता है, ऐसे हम समझ सकते हैं। ओके, उसका कोई और भी रीजन हो सकता है, अगर और कोई रीजन होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। तो बिग बुल और बिग बियर, जो हर्षद मेहता स्कैम वाला जो हमने मूवी देखा था, तो हर्षद मेहता को बिग बुल कहा जाता है और वो जो ब्लैक कोबरा था ना उसको बिग बेयर, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हम थोड़ा ये जनरल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है ना, तो दैट इज वाई हम ये डिस्कस कर रहे हैं। सो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। हम दोस्तों 3 प्रकार के अलग अलग कैंडल स्टिक को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। सिंगल कैंडल मतलब कि एक कैंडल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैंडल हमें क्या बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे 2 कैंडल को समझने की कोशिश करेंगे कि 2 कैंडल के माध्यम से हम मार्केट में किस तरह से कैसे मोड पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद 3 कैंडल को हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई 3 कैंडल का कोई फॉर्मेशन बना तो तब हमें किस प्रकार से ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं मतलब कि यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, ए से, मतलब हिंदी के क से, ठीक है। और न्यूमेरिकल की बात करूं तो 1 से, ठीक है। ए से जेड तक जाएंगे, क से क ख ग घ जो भी है पूरा, ठीक है। और उसके बाद 1 से 100 तक, मतलब ये एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं।
तो पहले स्टैंडर्ड में हमने यही समझा था, उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, ए और बी को जोड़ने की कोशिश की, और बी और सी, ठीक है, बी सी, उसके बाद सी डी, ऐसे सब मतलब दो शब्द जोड़ रहे थे, ठीक है। हिंदी वाला कोई बुक होगा तो आप देख लीजिएगा कि पहले एक कर मतलब ये कर रहे थे, यहां जा रहे थे, ठीक है। पहले हमें नहीं पता था ये सब। फिर उसके बाद 3-3 कैंडल, मतलब अभी मैं 3-3 शब्द को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, ए बी ए सी डी, ठीक है, बी सी डी, इस तरह से। तो 3-3 चीजें, ठीक है। तो अब मतलब पहले एक सिंगल वर्ड था, उसके बाद 2, उसके बाद एक पूरा एक बड़ा शब्द बना। तो क्या होगा इससे, धीरे 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 मार्केट की लैंग्वेज मुझे समझ में आएगी और एक चैट मुझे समझाएगा कि मुझे मार्केट में कब एंटर होना है और मार्केट से मुझे कब प्रॉफिट लेके एग्जिट होना है। बस इतना ही अगर आपको समझ में आ गया ना दोस्तों, तो ये प्राइस और कैंडल्स को पकड़ के ही आप एक बहुत ही अच्छा ट्रेड पंच कर सकते हो और भविष्य में एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन सकते हो दोस्तों। ओके, और मेरी तो हमेशा आपसे मनोकामना, मतलब मेरा हमेशा गुड ब्लेसिंग्स है कि आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बने और भविष्य में खूब आगे बढ़े। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के, जिसमें इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई दोजी, बुलिश स्पिनिंग टॉप, मारुबोजू, बुलिश एंगल फिंग, ये सारे जो पैटर्न्स है ये आप लिख लीजिए या फिर नोटिफाई कर सकते हो। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब कि क्या, कि मार्केट में जब भी ये जो कैंडलस्टिक मतलब बुलिश शब्द आएगा तो यहां पे मार्केट कैसा होगा, बेरिश मार्केट चल रहा है और यहां पे ये एरिया में ऐसा कोई पैटर्न बनेगा जो आपको एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा और मार्केट यहां से एक यू टर्न ले लेता है। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको ये ध्यान में रखना है, मार्केट बेरिश है और मार्केट में एक साइन और मार्केट बुलिश, मतलब कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में मार्केट पहले बेरिश रहेगा, देन इट विल टर्न टू बुलिश। बस आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट बेरिश, ठीक है। तो हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन दोजी, ये सारे जो एग्जांपल है वो है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब कि मार्केट यहां पे ऑलरेडी बुलिश है, ठीक है, मार्केट बुलिश है और मार्केट में यहां पे एक ऐसा हमें कोई एक सिग्नल मिला कोई कैंडल का, ठीक है, जहां से मार्केट ने एक टर्न ले लिया और मार्केट बेरिश हो गया, मतलब बुलिश मार्केट देन टर्न इनटू बेरिश मार्केट, दैट मींस बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसको हम इन डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं और यह है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है सबसे इंटरेस्टिंग दोजी। दोजी यानी यहां पे एक छोटा सा नॉर्मल सा एक प्लस साइन, ठीक है, मतलब ये यहां पे आप देख सकते हो ग्रीन वाली दोजी, ठीक है, कहीं कहीं पे रेड वाली भी दोजी होगी, मतलब कोई ब्लैक वाली भी दोजी होगी, ठीक है। तो बहुत प्रकार की दोजी, जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि भाई कोई डिसीजन नहीं चल रहा है अभी, राइट ना, बायर भी कंफ्यूज है और सेलर भी कंफ्यूज है, मतलब इनडिसिसिव कैंडल्स इसको बोलते हैं, जिसमें दोनों लोग कंफ्यूज है कि भाई कोई जीता ही नहीं, कोई हारा नहीं। तो इसको हम इन डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ दोजी कैंडल। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड दोजी की बात करते हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड मतलब एक नॉर्मल दोजी है, ठीक है। यहां पे हम 4 पॉइंट को देखते हैं, तो एक होता है ओपनिंग, दूसरा होता है क्लोजिंग, तीसरा होता है हाई और चौथा होता है लो। ये रेड और ग्रीन दोनों कैंडल में 4 पॉइंट होते हैं। तो यहां पे एक स्टैंडर्ड मतलब कि एक नॉर्मल दोजी है, जितना बायर लोगों का प्रेशर था उतना ही सेलर लोगों का भी प्रेशर था और अंत में वो बीच में ही आके क्लोज होती है। मतलब यहां पे कैसा है कि एक छोटा सा जो कैंडल जो बनेगा, इसमें कभी कभी ये छोटे मोटे मतलब ग्रीन या रेड कलर में भी क्लोज हो सकता है, 1-2 रुपया ऊपर नीचे होगा तो एक छोटा सा कलर भी जनरेट हो सकता है, पर उसको हम दोजी ही कंसिडर करेंगे, आप खास ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देन आप आता है लॉन्ग लेग दोजी। लॉन्ग लेग दोजी मतलब कि कहां है कि मतलब जहां से ओपन हुआ और नीचे की साइड देखिए सेलिंग प्रेशर ज्यादा था और उसके बाद फिर से एक प्रेशर है ऊपर और छोटा सा एक बाइंग प्रेशर है, ठीक है, और अल्टीमेटली फिर जहां से ओपन हुआ था वहां पे ही ये कैंडल ने क्लोज लिया है। पर लॉन्ग लेग मतलब कि यहां पे नीचे का जो विक है, जो शैडो है, वो थोड़ा लंबा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग लेग्ड दोजी। उसके बाद नेक्स्ट है यहां पे ड्रैगन फ्लाई दोजी। ड्रैगन फ्लाई दोजी मतलब कि यहां पे एक टी आकार का एक दोजी है, यहां पे ओपन हुआ मार्केट और बहुत ही तेजी से मार्केट गिर गया नीचे, देन उसके बाद फिर से मार्केट का प्रेशर आया ऊपर साइड और यहां पे क्लोज हो गया, ठीक है। यही हाई भी पॉइंट भी है, मतलब मार्केट का ओपन क्लोज एंड हाई सेम है,
और ये लो है, और ये अगर टी शेप में होता है तो इसको बोलेंगे हम ड्रैगन फ्लाई दोजी। और ये जो दोजी है इसमें अगर ये मतलब हैमर वाला नेक्स्ट पैटर्न आएगा, उसमें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जितना ये शैडो ज्यादा होगा, मतलब ये लंबा होगा, उतना बाइंग प्रेशर ज्यादा होगा। कौन सा प्रेशर? बाइंग साइड वाला। ठीक है, ये साइकोलॉजी को हमें समझना है। तो ये जब भी दोजी, ये मतलब इन डिटेल में हम वैसे भी जानने वाले हैं, तो मतलब नेक्स्ट हम लेते हैं इसको। नेक्स्ट जो है उल्टा टी वाला दोजी, मतलब ग्रेव स्टोन दोजी। ग्रेव स्टोन, ग्रेव मतलब कि कबर, कबर के ऊपर जो पत्थर रखते हैं तो उसको कहीं ना कहीं इस प्रकार से मतलब फिट किया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रेव स्टोन दोजी। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने एक लंबा सा हाई लिया, उसके बाद मार्केट का क्लोजिंग आया और वही उसका लो भी था, क्योंकि मार्केट इसके नीचे नहीं गया। इट इज कॉल्ड ग्रेव स्टोन दोजी। ठीक है, मतलब ये चार प्रकार आपने समझ लिए। उसके बाद है मार्केट में एक सिंगल लाइन वाला दोजी, जिसको बोलते हैं फोर प्राइस दोजी। आपने अगर आप ट्रेडिंग करते हो और अगर आप स्पेशली स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये ज्यादा देखने मिलता है, जिसको हम एक सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, सर्किट लग गया तो हमारे लग गए। ठीक है, मतलब ओपन भी सेम जगह पे, क्लोज भी सेम जगह पे, हाई भी सेम जगह पे और यहाँ पे लो भी सेम जगह पे, मतलब चारों चार चीज हमें यहाँ पे एक ही जगह पे मिल रही है। दैट इज कॉल्ड एज फोर प्राइस दोजी। और जब भी ये दोजी जब बनती है तो यहाँ पे बहुत ही दिक्कत वाली बात ये हो जाती है कि ना तो हम बाय कर सकते हैं और ना कोई ऑर्डर को क्लोज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। और जनरली हमें ये कहां पे देखने को मिलता है? जहां पे कोई मूवमेंट नहीं होता है, जो भी स्टॉक या कहीं पे भी, तो वहां पे हमें फोर प्राइस दोजी मिलती है। ये जनरली स्टॉक में ज्यादा देखने को मिलती है फोर प्राइस दोजी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम ये सारी मतलब ये सारी जो 5 टाइप्स ऑफ दोजी है जिसको हमने समझ लिया। उसके बाद हम ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी है। ठीक है, उसके बाद हम इन डिटेल में एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए जो जो दोजी इंपोर्टेंस है तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये है फर्स्ट है ड्रैगन फ्लाई दोजी। तो ड्रैगन फ्लाई दोजी में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कौन सा पैटर्न है? ये ग्रीन कलर में मैंने जो भी लिखा है, मतलब कि एक बुलिश पैटर्न है। और बुलिश पैटर्न में मार्केट बेरिश है, मतलब कि रेड कैंडल आपको ज्यादा दिखेंगे। मार्केट जा रहा था, मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, मार्केट में सेलिंग हो रही थी, सेलर बैठे थे। और अल्टीमेटली लास्ट में क्या हुआ? यहाँ पे इस प्रकार का हमें एक संकेत मिला, मतलब एक साइन मिला, एक सिग्नल मिला। भाई एक टी जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, इसमें छोटा मोटा ग्रीन कलर भी दिख सकता है, रेड भी दिख सकता है, पर हमें कुछ टी जैसा दिख रहा है। तो यहां से हमें अलर्ट होना जरूरी है कि भाई यहां से कुछ मार्केट में टर्न हो सकता है। तो नेक्स्ट हमें यहां पे फिर से ग्रीन कैंडल मिली, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल, और उसके बाद मार्केट यहां से टर्न लेगा या नहीं लेगा ये तो बात की बात है। लेकिन हम यहां पे क्या करेंगे? ये हमारा जो लास्ट का जो मतलब शैडो है उसका मतलब जहां तक मार्केट ने ट्रैवल किया था, यहां पे हम एक स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। और ये जैसे ही टी मतलब क्लोज होता है प्रॉपर तरीके से, तो यहां से हम एक ट्रेड को लेने के लिए प्लान करेंगे। मान लीजिए कि यहां पे जो क्लोजिंग आया वो 100 रुपीज के आसपास कुछ कैंडल ने क्लोज दिया, और ये जो उसका शैडो है लास्ट गया था 90 रुपीज के आसपास। मतलब मैं यहाँ पे 10 रुपए का रिस्क लेके ये ट्रेड को प्लान कर सकता हूं, और जो भी मतलब जितना भी आगे ऊपर मार्केट जाएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा 120। ठीक है, अगर 120 चला गया तो मार्केट में मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे मैं अपना सौदा कैंसिल कर सकता हूं, या फिर इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते भी मार्केट के साथ जा सकता हूं। और अगर बाई चांस मार्केट अगर मेरे मुताबिक नहीं चला और मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो मेरा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, पर नुकसान मिनिमम होगा, मतलब लॉस 10 रुपए लेकर मैं निकल गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर मैं 50 क्वांटिटी का निफ्टी का एक ट्रेड करता हूं और अगर 100 रुपीज का प्रीमियम है, ठीक है, तो मैंने कितना इन्वेस्ट किया? 5000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट मेरा रहा। तो अगर 10 पॉइंट मतलब कम हो जाते हैं, मतलब कि अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मेरा नुकसान कितना होगा? 90 मतलब रुपीस में मेरा ट्रेड कैंसिल हो गया। लेकिन मेरी क्वांटिटी तो 50 मेरे पास है, मतलब कि अभी भी मेरे पास 4500 रुपये है, जो मैं उसके नेक्स्ट ट्रेड में एग्जीक्यूट कर सकता हूं। और अगर प्रॉफिट होता है तो दोस्तों वेल एंड गुड। ओके, मैं तो चाहता हूं कि आपका प्रॉफिट ही हो, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। 1:2, 1:3, 1:4 जितना भी आप रिस्क को मैनेज करते हो तो वेल एंड गुड दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है।
ठीक है। सो ये जो साइकोलॉजी और ड्रैगन फ्लाई दोजी की बात हम कर रहे हैं, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे बाजू में रखा है, हिंदी में रखा है, बहुत आसान भाषा में रखा है। तो इसको आप स्टडी कीजिए, बार बार स्टडी कीजिए, हर कैंडल को आप बहुत बार एक कैंडल कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, और इसको प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो भी बात हुई है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ही है। नेक्स्ट जो है ग्रेवस्टोन दोजी, मतलब कि इन्वर्टेड टी, वो पहला वाला जो देखा ड्रैगन फ्लाई क्या था, सीधा टी, ये उल्टा टी है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि मार्केट बुलिश है, यहाँ पे रेड कलर में मैंने लिखा है, मतलब कि ये बेरिश पैटर्न है। बेरिश पैटर्न मतलब कि बेरिश पैटर्न कब बनता है, जब मार्केट बुलिश होता है। यहाँ पे एक सिग्नल मिला, ओके, और मार्केट अभी एक हमें मतलब डायरेक्शन दे रहा है कि भाई मार्केट अभी नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं खरीदने मतलब क्या खरीदूंगा, एक बायर के रूप में मुझे पुट खरीदना होगा, और सेलर के रूप में मुझे यहाँ पे कॉल को सेल करना होगा, ठीक है। तो मुझे पता है दोस्तों कि हम जनरली यहाँ पे पुट को ही बाय करेंगे, क्योंकि हम छोटे ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर है, और यहाँ पे हमारा एसएल होगा, ठीक है। प्रीमियम का जब चार्ट देखेंगे तो आपको एसएल प्लान करने में आसानी होगी, ठीक है। ये मेन चार्ट है, तो यहां से हम खरीद के जितना भी प्रॉफिट आए या फिर लॉस आए, तो रिस्क और रिवॉर्ड को मेंटेन करके हम यहाँ पे ट्रेड को प्लंज कर सकते हैं, ओके। आई होप कि आप बहुत आसान तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट मतलब ये पूरी थियोरी भी आप साथ साथ में पढ़ते जाइए, जिससे आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आए कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे मतलब इसको प्लान करना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न ये भी बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग और अच्छी पैटर्न है, जो बहुत अच्छी तरह से काम करती है, और बहुत बार आपको देखने मिलेगा। एक चीज दोस्तों ध्यान में रखना कि दोजी और हैमर मोस्ट ऑफ हमें ज्यादा देखने मिलेंगे मार्केट में। तो हैमर पैटर्न मतलब ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे मतलब एक बेरिश मार्केट में ये हैमर हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे क्या हमें समझना है कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज हुआ है, मतलब एक छोटा सा बॉडी बनाया है, और मार्केट का जो ट्रैवलिंग था वो यहां तक था, मतलब मार्केट यहां तक आया था नीचे। एक्चुअली जब मार्केट बेरिश रहता है तो जनरली रेड कैंडल ज्यादा बनते हैं, तो मार्केट ऑलरेडी यहां पे ट्रैवल करके गया, लेकिन यहां पे एक बाइंग का प्रेशर है, मतलब डिमांड आई, खरीद रहे लोग, और धीरे से करके यहाँ पे क्लोजिंग आया है, ठीक है। ओपन क्लोज हाई, ये लो है और इसका हाई यहाँ पे है, ठीक है। 4 पॉइंट मिले, एक छोटा सा बॉडी बना, और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों कि ये रेड बॉडी बना है, तो एक सिग्नल मिला, लेकिन अगर ये बॉडी अगर ग्रीन होता तो ये 100% बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है हमारे लिए, ठीक है। तो हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल को पकड़ के हम डायरेक्शन हमारा इस तरह से होगा, अपर साइड हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। रेड है तो भी वेल एंड गुड, लेकिन वीकर सिग्नल है, लेकिन ग्रीन है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहेगा। दूसरी बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि जो बॉडी है, छोटा सा बॉडी, इससे जो शैडो है वो एटलीस्ट 1:3 बड़ा होना चाहिए, मतलब 3 गुना ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये छोटा सा बॉडी, अभी यहाँ पे कैसा होता है, एक छोटा सा ही मतलब शैडो मिला तो वो हैमर नहीं कंसिडर होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, मतलब कोई सिग्नल नहीं है हमारे लिए। जब तक हमें प्रॉपर सिग्नल नहीं मिले तब तक हमें वो ट्रेड को प्लान नहीं करना है यहाँ पे। अगर, और दूसरी बात ये, अगर स्टॉप लॉस लंबा मतलब बहुत ही ज्यादा हो रहा, क्योंकि शैडो बहुत लंबा हो चुका है, तो कम से कम 20, 30, 40, 50 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस हो रहा हो तो ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर मार्केट एटलीस्ट ये डायरेक्शन में चला गया तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ हम जाएंगे। स्टॉप लॉस कम हो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, अगर मार्केट थोड़ा रिट्रेस करता है उसके बाद भी हम ये ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो जब भी हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा तो ही हम ट्रेड प्लान करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, ये है हैमर पैटर्न, ठीक है। हैमर पैटर्न का पूरा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद है हैंगिंग मैन। पैटर्न एज इट इज है, ठीक है, हैमर ही है, लेकिन मार्केट में एक चीज आप ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर है और ये पैटर्न यहाँ पे बनी है, ठीक है, कहां पे, ऊपर। जबकि जो पिछला वाला हैमर पैटर्न था वो कहां पे बना था, मार्केट बेरिश मार्केट में यहाँ पे नीचे की साइड ये हैमर पैटर्न बना था। तो जब मार्केट में ऊपर की साइड हैमर बना तो उसका नाम बदल के हो गया हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मतलब कि लटकता हुआ आदमी, फांसी पे लटक गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। साइकोलॉजी आपका सेम रहेगा, ठीक है, मार्केट बुलिश है लेकिन यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना है, और अगर ये रेड बना, रेड सिग्नल,
ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये साइड पे हमारी कोई ना कोई एंट्री प्लान करेंगे, एंट्री, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे मतलब डायरेक्शन होगा, और जो भी मतलब हमारा प्रॉफिट होगा अदर या फिर लॉस होगा वो हम दोनों साइड से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके हम लेने के मतलब ट्रेड को पंच करने के बारे में सोचेंगे। तो ये हो गया हैंगिंग मैन, ठीक है। पूरा डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, तो आपको आसान लगेगा। अगर इसमें फिर से अगर आपको कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, फिर से कोई नया वीडियो बना देंगे, ठीक है। और ध्यान में ये रखना, ये जो बॉडी और शेडो मतलब 1:3 मतलब 3 गुना ज्यादा शेडो होगा और उससे मतलब 1 गुना बॉडी होगा। और यहाँ पे कलर मैटर नहीं करेगा, रेड या ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन जब ऊपर बना है और मार्केट का डायरेक्शन बेरिश आपको दिख रहा है तो रेड बनेगा तो इसका एक्यूरेसी 100% होगा, और ग्रीन भी बनेगा तो भी आपको ट्रेड आप प्लान कर सकते हो मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन उसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी कम होगा या फिर मोमेंटम कम हो सकता है। तो ये रहा हमारा हैंगिंग में। नेक्स्ट, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है दोस्तों, जितना हो सके आप समझने की कोशिश करना, ओके। मुझे मतलब अपने आप को थोड़ा और छोटा करने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा शायद लग रहा है, ठीक है। सो ये हैमर है, यहाँ पे मतलब पूरा नोटिफाई कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ओके। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पॉज कर सकते हो आप वीडियोस को, ठीक है। नेक्स्ट जो भी है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, मतलब अभी ये भी एक हैमर का ही पैटर्न है, इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हथौड़ा। तो आप एक जनरल लॉजिक लगा लेना दोस्तों कि हथौड़ा जो भी होता है तो उसका जो हत्था होता है वो बहुत लंबा होता है, छोटा सा उसका टिप होता है, ओके। तो उसी प्रकार से हैमर जो भी है उसका 3 गुना ज्यादा मतलब 3 गुना से भी ज्यादा अगर शेडो रहेगा तो वेल एंड गुड, प्रेशर उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी एज इट इज साइकोलॉजी, बेरिश मार्केट, एक यहाँ पे उल्टा हथौड़ा बना, एक ग्रीन सिग्नल मिला मतलब स्ट्रॉन्ग सिग्नल, रेड होता तो भी हम सिग्नलों को पकड़ते। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार का फायदा यह है कि भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही कम होता है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम जा सकते हैं, जबकि एक हैमर पैटर्न में हम देख सकते हैं कि वहां पे स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे, जितना हो सके उतना स्टॉप लॉस कम रखने की कोशिश करेंगे। रेड या फिर ग्रीन दोनों ही है, मतलब इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे वैलिड है, ठीक है। तो हम उसको उसी प्रकार से हम देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट है शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार मतलब यहाँ पे फिर से ये इन्वर्टेड हैमर जो था ये अब कहां पे बन रहा है, ऊपर की साइड, मार्केट बुलिश है और ऊपर की साइड बन रहा है, मतलब ये एक हथौड़ा ही है। हैमर जब भी बनता है, ठीक है, यहाँ पे शैडो ऊपर है मतलब यहाँ पे एंट्री ये साइड होगा, तो यहाँ से मतलब ये पूरा जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम थोड़ा रिट्रेसमेंट का भी वेट करेंगे, उसके बाद हम एक ट्रेड को प्लान करने के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज अगर आप रिस्क मैनेज कर सकते हो तो आप यहां से डायरेक्टली भी ट्रेड ले सकते हो। ये ऊपर से अगर कैंडल आएगी तो यहाँ पे रेड सिग्नल मिलेगा तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, ग्रीन है तो भी सिग्नल तो है ही, लेकिन 100% जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो है वो रेड कैंडल वाला सिग्नल कंसिडर करेंगे, ठीक है, ओके। सो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है शूटिंग स्टार का। बुलिश स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप यानी कि हम वो गुजराती में क्या है भमरडो, ठीक है, क्या बोलते हैं आप हिंदी में, ओके, जो हम मतलब भमरडा बोलते हैं ना, गुजराती वर्ड ही, मुझे हिंदी वर्ड एक्चुअली याद नहीं आ रहा। तो स्पिनिंग टॉप बोलते हैं इंग्लिश में, हम मतलब बचपन में इससे बहुत खेला करते थे, तो ठीक है। बुलिश स्पिनिंग टॉप है, तो ये जो कैंडल है ये भी एक इनडिसिजिव कैंडल है, जहां पे मार्केट में कैसा रहा, मार्केट की मतलब एक मार्केट बेरिश मार्केट है, मार्केट में ओपनिंग रहा, ठीक है, ये क्लोजिंग है और यहां तक मार्केट आया था और ऊपर भी बहुत ट्रैवल करने का कोशिश किया, लेकिन अंत में कहीं पे बीच में इसने क्लोजिंग दिया, मतलब छोटा सा बॉडी, यहाँ पे जो भी बॉडी है उससे दोनों साइडों 3-3 गुना ज्यादा होने बहुत जरूरी है। छोटा सा शैडो रहेगा तो हम स्पिनिंग टू कंसिडर नहीं करेंगे। ये भी एक इनडिसिजिव कैंडल है, मतलब यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब बहुत ही तेजी से मार्केट गिर रहा था, अभी डिसीजन नहीं हो पा रहा है, जबकि मार्केट अगर नीचे नहीं गया, इसका लो नहीं ब्रेक किया, तो डेफिनेटली मार्केट में हम एक स्टॉप लॉस को पंच करके इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सो स्पिनिंग टॉप कैंडल का, और मतलब ये भी एज इट इज डोजी वाला कैंडल ही हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं सारे जो भी ट्रेडर्स हैं, ठीक है। उसके बाद बेरिश स्पिनिंग टॉप, ये बेरिश स्पिनिंग टॉप मतलब ऊपर बनेगा, कलर अगर रेड रहा तो ये स्ट्रांग है, ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट का मूव अप साइड है, और ये अगर कैंडल बना मार्केट में यहाँ पे स्टॉप लॉस और उसके बाद
ये ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। कभी कभी कैसा होता है दोस्तों कि जब हम स्टॉप लॉस लेते हैं ना, तो यहाँ पे देख सकते हो अगर ऐसा कोई कैंडल बनता तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ये हिट करके भी जा सकता है, ठीक है। तो दोबारा भी ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं क्योंकि हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है। और दूसरी बात, एक सबसे मतलब मजेदार बात तो मैंने बताई नहीं कि ये जो भी कैंडल बन रहे हैं दोस्तों, तो ये अलग 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 टाइम फ्रेम वाले कैंडल बनेंगे, ठीक है। कोई 5 मिनट वाला भी स्पिनिंग टॉप होगा, 1 घंटे वाला हमें हैमर मिलेगा, 1 दिन वाला मतलब दोजी मिलेगा। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा ना, उतना बड़ा आपको मोमेंटम मिलेगा। जैसे कि ये 1 दिन का स्पिनिंग टॉप है तो बहुत दिनों तक ये मोमेंटम चलेगा। ये 5 मिनट का स्पिनिंग टॉप है तो कुछ मिनटों तक ये मोमेंटम चलेगा। ये 1 घंटे का स्पिनिंग टॉप है तो कुछ घंटे तक ये इसका प्रभाव मार्केट में दिखेगा। ये चीज आपको खास नोटिफाई करनी है, ठीक है, क्योंकि कैंडल तो बनते रहेंगे लेकिन किस तरह से उसकी साइकोलॉजी को समझना है ये हमें प्रॉपर तरीके से हमारी नॉलेज में लाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बुलिश लॉन्ग डे कैंडल। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है दोस्तों, ठीक है। और बेरिश मार्केट में ये एक स्ट्रॉन्ग अगर मोमेंटम कैंडल हमें दिखती है तो समझ लीजिए कि मार्केट में अभी बुल रन की तैयारी चल रही है, मार्केट में बाइंग, मार्केट में डिमांड आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस होगा, लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल का स्ट्रक्चर है, ये कैंडल का साइज है, ये बहुत ही बड़ा है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अचानक से अगर एक बड़ी सी बाइंग आती है तो सडनली हमें एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो 40-50 पॉइंट का ये एसएल यहाँ पे मतलब होगा। तो इतना बड़ा रिस्क हम नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर हम लॉस में कहीं चले गए तो 50% हमारा लॉस हो जाएगा। जैसे कि 5,000 का ट्रेड लिया, 2,500 अगर मेरा लॉस हो गया तो दूसरा ट्रेड प्लान करने में फिर मैं हेजिटेट हो जाऊंगा। मतलब कि फोमो में आके मुझे ट्रेड नहीं लेना है। फोमो मतलब कि क्या, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब मैं हड़बड़ी में ट्रेड ले रहा हूं, मेरा ट्रेड छूट गया, ठीक है। कोई ट्रेड नहीं छूटा दोस्तों, आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है ट्रेड लेने के लिए। आज का दिन छूट गया, कल आपको ट्रेड मिलेगा, कल भी छूट गया, परसों मिलेगा, 1 घंटे में ट्रेड नहीं मिला, दूसरे घंटे में मिलेगा, ठीक है। मतलब ये भी ऐसी ही चीज है, जो हमारे हाथ से एक ट्रेन छूट गई तो बहुत सारी पीछे ट्रेन आने वाली है दोस्तों। तो वो ट्रेन में भी हम बैठ सकते हैं। और इससे और एक मजेदार बात कि ये जब कैंडल्स चालू होती है ना, मतलब ऊपर नीचे इस तरह से ट्रैवलिंग शुरू होता है, वो समय के अंदर कभी भी हमें ट्रेड में नहीं बैठना है दोस्तों। मतलब प्रॉपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर ये कैंडल क्लोज हुआ, मतलब कोई भी कैंडल, जिस कैंडल के जिस सिग्नल का आप वेट कर रहे हो और आपको कंफर्मेशन कैंडल तब मिलेगी, तब मतलब आप ट्रेड, मतलब जब आपको ट्रेड करना है कि जब ये पूरा कैंडल का प्रॉपर एक क्लोजिंग हुआ हो और प्रॉपर तरीके से आपको कैंडल ने एक सिग्नल दिया हो, उसी के बाद आपको ट्रेड प्लान करना है। और बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है, चालू ट्रेड मतलब चालू कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेन जो है, एक एग्जांपल के माध्यम में हम समझते हैं कि ट्रेन एक प्रॉपर जगह पे, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के ऊपर जब भी आके रुकती है ना, तो हम आराम से बैठ सकते हैं और इजीली नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर हम उतर जाएंगे। तो ये ट्रेन का एग्जांपल हमेशा ध्यान में रखना। तो मेरा भी यहाँ पे यही कहना है कि ये कैंडल बहुत बड़ा है, बड़े स्टॉप लॉस आएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक पुल बैक जब आएगा, ठीक है, मतलब ये साइड में एक छोटा सा कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल जब बनता है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो है हमारा, यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो छोटा स्टॉप लॉस होगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे और हम एक अच्छा सा प्रॉफिट लेके मार्केट में बने रहेंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब लॉस मिनिमम करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है बेरिश लॉन्ग डे। इसका भी साइकोलॉजी मैंने पूरा आपको, मतलब एज इट इज, ये इन्वर्टेड पैटर्न है। बुलिश मार्केट, बेरिश कैंडल, एक बड़ा सा रेड कैंडल, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जब एक बड़ा सा रेड कैंडल बने, थोड़ा पुल बैक आएगा, ठीक है, उसके बाद मार्केट में फिर से एक रिवर्स आएगा, तो उसका हम वेट करेंगे और यहीं पे कहीं ना कहीं प्लान करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये कैंडल में सूट नहीं हो रहा है ट्रेड, मतलब मुझे डर लग रहा है कि यार मेरा कैपिटल चला जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट कैंडल का वेट करूंगा। कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप 20 साल के हो तो भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अगर आप 60 ईयर के हो तो भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके पास समय है, मतलब हर साल में आपके पास 200-250 तकरीबन 200 दिन आपको ट्रेड करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बाकी के बाहर त्योहार, सैटरडे, संडे, वो सब हम काट देते हैं। तो 200 दिन में आप कभी भी एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो, आपके पास बहुत समय है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये है बुलिश मारुबोजू। बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम है दोस्तों, ठीक है। मारुबोजू मतलब कि क्या होता है, मतलब ये तो मुझे एग्जैक्टली मारुबोजू का मतलब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल कहा जाता है, जिसको बोलते हैं मारुबोजू कैंडल। ठीक है, मतलब ये पूरे जापानीज नाम है और पूरी दुनिया मतलब आज भी यही नाम का उपयोग कर रही है, कोई नाम में बदलाव नहीं हुआ है। और तकरीबन आज 17वीं सेंचुरी 17th सेंचुरी से लेके आज 20वीं सेंचुरी मतलब 300 साल से ये सारे पैटर्न चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो आप भी ये पैटर्न का उपयोग करके एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, एक बेरिश मार्केट, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। ये स्ट्रॉन्ग इसलिए है दोस्तों, क्योंकि यहां पे देखिए ओपन मार्केट हुआ, ठीक है, मार्केट में कोई भी शैडो नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब मार्केट में यहां पे ऐसा कोई शैडो नहीं दिख रहा है, मतलब कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ ना वैसे एक बहुत ही जबरदस्त डिमांड आई और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। मार्केट में मतलब ये मार्केट ऊपर जाके फिर से रिवर्स भी नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से तो मार्केट में मतलब एक स्ट्रांगली ओपनिंग और क्लोजिंग प्रॉपर तरीके से हुआ विदाउट शैडो, तो इसको बोलेंगे मारुबोजू कैंडल। और अगर ग्रीन में है तो ये बुलिश मारुबोजू है, और अगर रेड में है तो बेरिश मारुबोजू। और अगर यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल है, मतलब एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है आपके लिए यहां से ऊपर ट्रेड को प्लान करने का। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। ये मतलब मार्केट की सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल कहा जाता है, रेड हो या ग्रीन हो, ये डिपेंड करता है कि कहां पे बन रही है, मतलब कि इसका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड लेते हो तो आपको कैंडल का जो प्लेस है वो कहां पे बन रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कोई शैडो नहीं बना, विदाउट शैडो वाला कैंडल है बुलिश मारुबोजू कैंडल। नेक्स्ट, और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैंने दिया है हिंदी में, तो ये भी आप बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हो। ठीक है, बुलिश मारुबोजू का भी कैंडल्स की कहां पे भाई स्टॉप लॉस लेना है। ठीक है, देन बेरिश मारुबोजू कैंडल्स की बात करते हैं। तो बेरिश मारुबोजू जब मार्केट में मतलब मार्केट बहुत तेजी से आगे जा रहा था, इस तरह से बहुत ही हायर हाई लगाते लगाते, ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला हमें बेरिश मारुबोजू। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया है कि भाई ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, और ये हमारा प्रॉफिट को हम अचीव करने के बारे में सोचेंगे। जब भी मतलब जो भी जितना भी रिस्क और रिवॉर्ड का हमारा टारगेट है उसको हम बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने के बारे में सोचेंगे। रिस्क रिवॉर्ड क्या है, साइकोलॉजी क्या है, बहुत अभी सीखना बाकी है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा लगभग दूसरा तीसरा वीडियो है हमारी ये ये बेसिक कोर्स का जो बेसिक जो कोर्स चल रहा है उसका ये थर्ड वीडियो है। तो अभी तो जो जर्नी है वो बहुत बाकी है दोस्तों, साथ में बने रहिए। बस ये पूरा पेड कोर्स है जो मैं आपको फ्री में शेयर कर रहा हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में। ओके, तो समझने की कोशिश करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब मैं आई एम द बेस्ट, लेकिन मैं ये आपको मतलब बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी बेस्ट से बेस्ट लेने की जरूर कोशिश करना। ठीक है, और फ्री की वैल्यू नहीं होती, लेकिन आप किस तरह से वैल्यू करते हो ये आपके हाथ में है। ओके, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्केट में फ्री की वैल्यू नहीं होती, लेकिन मैंने की है बहुत सारे मतलब चीजें, ऐसी चीजें सीखी है जो मैंने मतलब बहुत कुछ सीखते रहता हूँ हर दिन एवरीडे। सॉरी लास्ट स्लाइड रह गया। एक्चुअली मारुबोजू भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भैया यहाँ पे कोई शैडो नहीं है, बार बार यही चीज हो रही है कोई शैडो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कोई ऊपर नीचे कोई शैडो नहीं है मार्केट में। ये कहाँ पे कैंडल बन रही है, नीचे की साइड। ठीक है, मतलब बेरिश मार्केट में ये कैंडल बनी, मतलब मार्केट का डायरेक्शन ये साइड, और बुलिश मार्केट में ये रेड कैंडल बनी, मतलब मार्केट का डायरेक्शन अभी ये साइड होगा। ठीक है, विदाउट शैडो। कभी कभी कैसा होता है कि मार्केट बेरिश है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इस तरह से तो दिख रहा है, लेकिन छोटा सा शैडो भी दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे भैया, मतलब हमने तो बोला था कि मारुबोजू कैंडल मतलब विदाउट शैडो, लेकिन एक छोटा सा वन साइड वाला शैडो मतलब कि ओपन मारुबोजू कैंडल को जैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, और एक बुलिश मार्केट और इस तरह से कोई एक रेड कैंडल बनी। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा नीचे वाला शैडो दिख रहा है, तो उसको ओपन मारुबोजू, ये मारुबोजू ओपन ही कैंडल है, लेकिन बेरिश मारुबोजू ओपन है। ठीक है, और इसी तरह से कभी कभी कैसा होता है कि मार्केट मतलब बेरिश था, पहले मार्केट ओपन हुआ और छोटा सा यहाँ पे नीचे एक शैडो बनाया, और उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आई और मार्केट इस तरह से क्लोज हो गया। तो बुलिश मारुबोजू क्लोज, मारुबोजू क्लोज बुलिश, इसी तरह से मतलब जिस तरह जो आपको सूटेबल हो वो नाम बोल सकते हो। ठीक है, और देन मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव में था, और यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही ओपन किया थोड़ा यहाँ पे मार्केट में अप मूव आया, और उसके बाद सडनली मार्केट ने कहाँ पे क्लोजिंग दिया, एक बहुत ही तेज तर्रार जबरदस्त नीचे क्लोजिंग दिया है विदाउट शैडो। तो इसको बोलेंगे मारुबोजू क्लोज
बेरिस मारुबोजू क्लोज कैंडल, ठीक है। तो ये आपको समझने की कोशिश करनी है। दूसरी बात कि जब सिंगल कैंडल की बात आती है तो कोई कोई ऐसे पैटर्न थे, जैसे कि जो पैटर्न की हम बात, यहाँ पे हमारा वैसे ये मतलब कैंडल स्टिक का चैप्टर खत्म होता है, तो इसको मैं इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा लाइव भी देख लेते हैं दोस्तों, ओके। मैं यहाँ पे मतलब लाइव भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना, क्योंकि जितना प्रॉपर आप लाइव चार्ट में देखेंगे ना तो ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ओके। तो ये मैं थोड़ा नेट कनेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चार्ट ओपन करके ही रखा था, ठीक है, क्योंकि लाइव देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस तरह से तो हमें बहुत बार मतलब कुछ ना कुछ दिखेगा, लेकिन जब तक, क्योंकि ये पिक्चर अभी तक देखे, ठीक है, हमने अभी तक लाइव कुछ नहीं देखा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये मार्केट, जैसे कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है दोस्तों, ठीक है, 1 डे का जो चार्ट है वहां पे हम कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी नेक्स्ट दोस्तों आपके लिए जो आ रहा है ना, नेक्स्ट मतलब इसके बाद जो बाद वाला जो वीडियो है ना, वो यार यहाँ पे पैसे मांग रहा है सारे लोग पैसे मांगते हैं। 30 डेज फ्री ट्रायल, ओके। तो ये मतलब दिन का कैंडल है। यहाँ पे टाइम फ्रेम जो मैंने रखा है यार, फिर से हम ओपन करके देखते हैं या फिर, ओके, ठीक है। तो 1 डे का टाइम फ्रेम है यहाँ पे, ये डेली है, मतलब एक एक दिन का सिग्नल, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो, एक चीज ध्यान में रखनी है आपको कि जब भी मार्केट में ऐसा कोई बड़ा टर्न होगा ना, तो ये लेवल के आसपास आपको कोई एक सिग्नल डेफिनेटली मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक बड़ा सा एक टर्न आया है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक सिग्नल होगा, तो उसको अगर पकड़ना है मुझे, तो मुझे टाइम फ्रेम को चेंज करके अलग अलग टाइम फ्रेम में देखना होगा। कोई भी अगर यहाँ से मतलब मार्केट ऊपर था, नीचे है, नीचे से अगर ऊपर गया है, तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हर मूव को मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा और आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से सिग्नल को पकड़ा जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि दिन के कैंडल में यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मतलब वीक के कैंडल में चला गया, ठीक है। वीक मतलब बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो गया। अगर अवरली में चला जाता हूँ, ठीक है, अवरली अगर मुझे कुछ दिखता है, तो यहाँ पे देखो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग दोजी कैंडल यहाँ पे दिख रहा है। भले छोटा सा एक कलर है, रेड कलर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इनडिसिजिव कैंडल है। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि मतलब पहले ही एक सिग्नल मिला था, एक हैमर, लेकिन वो ग्रीन था, ठीक है। रेड मिलता तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल, उसके बाद एक दोजी बना, ठीक है। ये अगर जूम इन जूम आउट करोगे तो शायद ये स्पिनिंग टॉप भी लग सकता है। तो यहाँ से मार्केट बहुत ही जबरदस्त गिरा है, और वो जो गिरावट है वो आज भी चालू ही है, अभी भी मतलब थोड़ा मार्केट साइडवेज चल रहा है, ठीक है। तो तकरीबन 26,000 के आसपास से मार्केट में जो गिरावट आई है, अगर उसको नोटिफाई करेंगे उस टाइम से, तो तकरीबन 26,000 से लेके आज 24,700 तक ये मार्केट चल रहा है। मतलब कि 2,000 पॉइंट से भी ज्यादा मार्केट में एक गिरावट आई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक दूसरे सिग्नल को पकड़ते हैं, ठीक है, यहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, ठीक है। तो ये एक जबरदस्त एक और सिग्नल देख सकते हो। ये कौन सा सिग्नल है, आप बोलिए दोस्त। ये एक क्या है, हैमर पैटर्न है, ठीक है, और ग्रीन है, तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल, बड़ी रैली, उसके बाद फिर से एक बड़ी रैली। तो ये ऐसी कई रैली आपको मिलेगी दोस्तों, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से इस चार्ट को स्टडी करना होगा। फिर से हम कहीं पे चले जाते हैं, एक बड़ा मूव, बड़ा टर्निंग पॉइंट, ठीक है, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहीं मतलब ये अवरली है, इसके बाद हम टाइम फ्रेम को चेंज कर देते हैं 30 मिनट, ठीक है। फिर से कोई एक बड़ा मूव पकड़ने की हम कोशिश करेंगे। अगर ऐसा कहीं पे आ जाए तो जस्ट इसको रीसेट कर दीजिए, रीसेट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, कोई बड़ा मूव पीछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये मतलब ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे कुछ दिखेगा तो मैं ऐसे ही घुमा रहा हूँ, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो जरूर दिखेगा, इतना मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो ना, यहाँ पे एक हैमर पैटर्न है, ये एक मतलब एक स्पिनिंग टॉप है, ठीक है, उसके बाद एक हैमर बना है, मतलब 2-3 बार, मतलब यहाँ पे मार्केट मतलब पिछले 1.5 घंटे से मार्केट एक ही जगह पे था, और उसके बाद मार्केट में एक बड़ा सा फॉल आया यहाँ पे, ठीक है। और तकरीबन ये जो भी है, कम से कम ये 400-500 पॉइंट गिरा है मार्केट, 30,960 के आसपास। 100-200 पॉइंट का भी रैली होगा तो
कम से कम हमें एटलीस्ट एक ट्रेड तो देख के ही जाएगा। 24,000 के आसपास है, 160 के आसपास, और यहाँ पे जो है 23,900, मतलब 200 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरा था। तो 200 पॉइंट मतलब इनफ है, या फिर यहाँ पे एक ट्रेड तो हमें 40-50 पॉइंट का तो इजीली अवेलेबल हो जाता, क्योंकि टाइम फ्रेम छोटा है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, इससे और पीछे थोड़ा चले जाए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा ये टाइम, और बड़ा टाइम फ्रेम बड़ा सिग्नल, छोटा टाइम फ्रेम छोटा सिग्नल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। निफ्टी 50 का ये मैं चार्ट देख रहा हूँ। और दोस्तों एक मास्टर चीज आपको मैं बताऊं, ऐसे बहुत सारे सिग्नल बनेंगे, मिलेंगे, ढूंढते रहिए। बहुत सारी पैटर्न सीखी हमने, वो भी आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे ढूंढता रहा तो ये मेरा जो वीडियो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि ये लंबा वीडियो बने, छोटे से छोटे वीडियो में हमें कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि मार्केट में किस तरह से हम एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को पकड़कर हम ट्रेड कर सकते हैं, प्राइस को देखकर ट्रेड कर सकते हैं। और इसके मतलब अलग अलग पहलू है, सिंगल कैंडल है, डबल कैंडल है। नेक्स्ट चैप्टर में अगर 3 कैंडल वाला सीखेंगे, उसके बाद बहुत कुछ चीजें जुड़ेगी। वो मतलब जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे हम वो उसके साथ जुड़ते जाएंगे। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते जाइए दोस्तों। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनोगे दोस्तों। आज अभी मैं क्रिकेट देख रहा था, तो मतलब एक ये लाइव की मतलब अभी का एक वीडियोस देख रहा था कि ब्रेटली ने सचिन तेंदुलकर को एक बहुत ही जबरदस्त बॉल, फुल टॉस बॉल मारी और सचिन को हिट किया सीधा, मतलब ये कंधे के आसपास, और सचिन ने बैक टू बैक 4 चौके लगा दिए दोस्तों। तो ये कौन लगा सकता है? ये कोई मतलब कोई भी एक छोटा बैट्समैन होता तो क्या वो लगा सकता था? इतना कॉन्फिडेंस नहीं, पर वो रिवेंज उन्होंने इसलिए लिया, मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि सचिन का एक स्टेटमेंट है कि एवरी डे, चाहे कोई भी दिन हो, लेकिन सुबह 4 बजे मैं मतलब प्रैक्टिस के ग्राउंड में होता हूं। ठीक है, सो एवरी डे आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज 50-100 चार्ट देखिए, आप स्टॉक में देखिए, निफ्टी में देखिए, रोज देखिए, बस चार्ट को देखना, एनालाइज करना कि क्या हुआ है। अभी अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको एटलीस्ट पता चला कि सिंगल कैंडल का मतलब आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 कैंडल वाला भी समझाऊंगा। तो सिंगल कैंडल से मार्केट में कहां कहां एक बड़े यूटर्न आ रहे हैं। अगर एक टाइम फ्रेम में नहीं मिल रहा है, 30 मिनट में नहीं मिल रहा है, 1 घंटे में जाकर देखो, एक दिन में जाके देखो, वीकली जाके देखिए, 5 मिनट 15 मिनट अलग अलग टाइम फ्रेम में जाके देखिए कि ये कितने मिनट तक काम करता है दोस्तों। तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियोस आपको अच्छी तरह से समझ में आई। आपको ये लर्निंग वीडियो है, मैं आपके लर्निंग के पर्पज से ही मैं आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा गाइड करने के बारे में सोचता हूं दोस्तों। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी तरह से आपने मतलब ये वीडियो में बने रहे और नेक्स्ट वीडियो में बने रहेंगे। और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो वीडियोस है, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देता हूं, कि ये जो वीडियोस हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके, ऐसा मैं भी चाहता हूं, ताकि जो भी मतलब गरीब से गरीब बच्चा इसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर पाए। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पे रिसोर्सेस बहुत है, लेकिन लोगों के पास पैसों की बहुत कमी है। तो इस प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठाए, जिसके लिए आप लोगों तक ये वीडियोस को शेयर कीजिए। और आपको भी नहीं समझ में अगर कुछ दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट ऑन दी कमेंट बॉक्स, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा तो आपको रिमाइंडर जरूर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, गो फॉर बेस्ट ट्रेड एंड बी द बेस्ट ट्रेडर। थैंक यू सो मच।